नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक से नहीं लिया जाता। यह कला, विज्ञान, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों का क्या होगा? मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता की क्षमता भी बढ़ती है। अपठित गद्यांश को पढ़ते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। और तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए? गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी समझ आसानी से आ सके। और प्रश्नों के जो हम उत्तर देते हैं ना, उनमें क्या करना चाहिए? हमें कम से कम शब्दों में ही उनका उत्तर देना चाहिए। चलिए मैं आपको एक अपठित गद्यांश पढ़ के सुनाती हूँ और आप इसे ध्यानपूर्वक मेरे साथ साथ देखें और पढ़ें। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन भी बड़ी अच्छी रहती है। घर में अगर कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका लेते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाया भी देगा। और अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपने चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक चीरा लगा देता और चीरे के तले में एक प्याला रख देता और पेड़ के दूधिये रस से को मैं एक प्याले में भर लेता और रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता और रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर, तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये अपठित गद्यांश पढ़ा है। अगर यह हमें समझ नहीं आता है तो हमें इसे 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि ये गद्यांश हमें अच्छे से समझ आ जाए। उसके उपरांत हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। अब हम इसी गद्यांश के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे जो इस प्रकार हैं। घर में कोई बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। अब दूसरा प्रश्न, अगर लेखक के पास नीम का पेड़ होता तो वह उसका क्या करता मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर है उसकी टहनियाँ बेच सकता और उसकी ठंडी छाया में वह बैठता। अगला प्रश्न है, लेखक दूधिया रस से पकाकर क्या बना लेता था? बताइए, आपने गद्यांश पढ़ा है ना? शाबाश, इसका सही उत्तर है रबड़। हमारा अगला प्रश्न है, रबड़ से लोग क्या क्या बनाते हैं? इस सही उत्तर है इसका, रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसी तरह पूरे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के हम इसी प्रकार उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।